हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सीडीपीओ के बारे में दो छोटे छोटे अपडेट हैं जिनसे मैं आपको अवगत करा देता हूं। सीडीपीओ के रिजल्ट में आप सबको पता है कि अनएक्सपेक्टेड डिले हो रहा है। 15 मई को परीक्षा हुई थी और 3 महीने के बाद भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आपको ज्ञात है कि एमबीआई की जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी में, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही साथ 67 बीपीएससी पेपर लीक की घटना से तो आप सभी अवगत हैं ही। इसके बाद सीडीपीओ में भी कुछ अनियमितता के संकेत मिल रहे हैं। ये मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, अपुष्ट खबर है, जिसके कारण बीपीएससी चाहती है कि रिजल्ट को प्रकाशित करने से पहले आयोग के स्तर पर इसकी स्क्रूटनी कर ली जाए, ताकि रिजल्ट आने के बाद मामला कोर्ट या अन्य जगहों के चक्कर में ना पड़े। एमबीआई का जो मामला है उसके नट एंड सेल में मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि मामला पूरा है क्या। ये जो मामला है वो 14 अक्टूबर पर उसकी अगली सुनवाई है और चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच में खंडपीठ में ये मामला सामने आया है। पूरी चीज़ें क्या थी उसको समझने के लिए इस न्यूज़ के इस पैराग्राफ को आपको आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। इस परीक्षा में पटना के शास्त्री नगर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर एक ही कमरे में 28 उम्मीदवारों को सीट आवंटित किया गया। सभी उम्मीदवार फीमेल थी। इन 28 उम्मीदवारों में से 24 एक क्रम में सफल घोषित किए गए। इतना बड़ा संयोग तो केवल मूवीज में भी होता है, पहली बार रियल में भी हो रहा है। आपने LLB 2 देखी होगी। सब इंस्पेक्टर जो थे सूर्य प्रताप सिंह, उनके साथ बहुत इस तरीके के संयोग होते थे। यहाँ भी एक संयोग हुआ है। 67 बीपीएससी के आरा सेंटर पे भी संयोग हुआ था कि एक ही सेंटर पे छात्रों को बैठाकर एक ही कमरे में पहले क्वेश्चन पेपर देकर आंसर देकर परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही थी। इस पर आयोग ने 14 अक्टूबर को अगली तिथि दी है। अब उसी दिन पता चलेगा कि आगे क्या होता है। जो एडवोकेट हैं उन्होंने इस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लेने की मांग की है। इन सब चीज़ों के कारण जो बीपीएससी सीडीपीओ के रिजल्ट पर काम कर रही थी, तो ऐसा अपुष्ट खबर मिल रही है कि कट ऑफ 66 बीपीएससी की तरफ अनएक्सपेक्टेड की ओर बढ़ रहा था। इन चीज़ों को देखते हुए फिर से रिजल्ट के स्क्रूटनी और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें थी वो तो थी ही रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, तो इन कारणों से सीडीपीओ प्रीलिम्स रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है। अब कितना विलम्ब होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि चूँकि नए चेयरमैन आए हैं, बाकी जो इसकी प्रक्रिया थी सीडीपीओ की वो ज़्यादातर पिछले चेयरमैन के कार्यकाल में हुई थी, तो नए चेयरमैन सब चीज़ों को चेक कराकर स्क्रूटनी कराकर जब रिजल्ट प्रकाशित करें तो उस पर किसी तरीके की विवाद उत्पन्न ना हो। एक चीज़ इन चीज़ों से साफ झलकती है कि जहाँ तक हर बार सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो रहा है कि माल प्रैक्टिस वाले लोग एक जगह बैठ रहे हैं, और ये तभी संभव है जब कहीं ना कहीं आयोग का कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी इसमें मिला हो, मिली भगत हो। इस स्तर पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 67 बीपीएससी में कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी से पूछताछ हुई, लेकिन बीपीएससी के किसी अधिकारी से पूछताछ हुई हो ऐसा कोई भी मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। तो इस एंगल पर भी जो जांच कमेटी है वो कार्य करे। जहाँ तक मेंस के डेट का सवाल है, मुख्य परीक्षा 18 से 20 अक्टूबर के बीच होनी थी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि 1-2 दिन पहले बिहार चुनाव आयोग ने बिहार निकाय चुनावों की घोषणा की है, और जिसमें पटना नगर निगम का चुनाव जो है वो दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को प्रस्तावित है। वैसी स्थिति में 20 अक्टूबर को कोई मुख्य परीक्षा का आयोजन पटना में किया जाए, ये तकनीकी तौर से बेहद मुश्किल लग रहा है। इसलिए अब परीक्षा कैलेंडर के अकॉर्डिंग सीडीपीओ का मेंस 18 से 20 को होगा, यह कहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा उस दिन इलेक्शन है और इलेक्शन के दिन परीक्षा कराई जाए ये संभव नहीं दिखता है। एक हमारी और आयोग से मांग है कि जो इस तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट्स कराकर और धांधली की जा रही है, अगर इसमें आप शामिल छात्रों को पनिश नहीं करेंगे
तो इस तरीके का जो ट्रेंड है वो रुकने का नाम नहीं लेगा। आरा सेंटर पर जितने भी छात्र सम्मिलित थे उनकी वीडियो फुटेज मीडिया समूह के पास है। बीपीएससी भी चाहे तो आराम से उसको फुटेज मिल सकती है। कौन कौन से बच्चे बैठे थे वहाँ, उनका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सारे डिटेल्स आयोग के पास होंगे। उनके आधार पर बीपीएससी स्वतः संज्ञान लेते हुए उन बच्चों को डिबार करे और उन बच्चों को डिबारमेंट की लिस्ट जो है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली जाए, ताकि बच्चों के बीच में एक मैसेज जाए कि आप कोई भी इस तरीके की माल प्रैक्टिस में शामिल होते हैं तो आगे आपको बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं को देने से वंचित किया जा सकता है। जब तक कैरियर ब्लैक होता नहीं दिखाई देगा छात्रों को, तब तक वो उनके मन में भी डर की भावना नहीं आएगी। तो जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त छात्र हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होना चाहिए री एग्ज़ाम में किसी भी हालत में। और केवल जारी नहीं ही होने से काम नहीं चलेगा, वेबसाइट पर भी जाना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि इस तरीके की गतिविधियां करने का क्या अंजाम होता है। आयोग सीडीपीओ में काफ़ी समय ले चुका है, तो स्क्रूटनी के बाद यथाशीघ्र रिजल्ट जारी किया जाए और इतना ज़रूर कंफर्म कर लिया जाए कि किसी तरीके के माल प्रैक्टिस ना हुई हो। अगर हुई है तो उसको अभी ही इसी स्तर पर निपटा लिया जाए